हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस में 2025 में जो उत्तर प्रदेश के जीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे गए, राइट। तो पेपर अगर मैं 2025 का इनिशियली आपसे बात करूं पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस का, तो पेपर बहुत बढ़िया पेपर था, ठीक है। डुएबल पेपर था, ईजी नहीं था, अच्छा पेपर बनाया हुआ था। तो ऑल टुगेदर आई विल से कि हाँ, इस तरीके के पेपर अगर रिपीटेडली बनते रहें तो मार्क्स भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि माइंड बॉगलिंग सिचुएशन नहीं थी कि बंदा बोलता है कि हाँ के एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर, है ना, कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। पेपर वॉज डायरेक्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डायरेक्ट फैक्चुअली पूछी गई थी। करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आपको पूछे गए थे। तो ऐसा था कि आपके जो मेजरली जो स्टेटमेंट्स दी गई थी, आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दी गई थी। फर्स्ट स्टेटमेंट में या तो आपको करंट अफेयर्स या कुछ स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया गया, सेकंड में आपको करंट या स्टैटिक पूछ लिया गया, है ना। कि मेजरली पहला वाला जो है आपका अगर वो स्टैटिक से भी है तो सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन जो आपकी करंट से है। तो एक वेल बैलेंस्ड पेपर, वेरी मच डुएबल पेपर टाइम एंड अगेन। बट अगर हम जीके की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो डायरेक्टली अगर हम देख रहे हैं तो 6 क्वेश्चंस आई एम अज्यूमिंग, ठीक है, जो आपसे पूछे गए हैं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ यूपी जीके के। तो मेजरली हमने क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर देखे कि वो आपके पूछे गए थे ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से। एंड दूसरी चीज़ कि इकोनॉमी के पेपर, इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल ही गायब हो गई थी आपके पेपर से 2025 के। तो एक भी क्वेश्चन आपका इकोनॉमी से यहाँ पर यूपी पीसीएस में 2025 में मुझे तो नहीं दिखा, है ना। एटलीस्ट इट वाज नॉट देयर। करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन यहाँ पर अवार्ड्स को लेकर या डिफरेंट चीज़ों को लेकर पूछे गए। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो इकोनॉमी के क्वेश्चन एक दो तो डाल देने चाहिए थे, बट ऑल टुगेदर पेपर वाज वेरी गुड, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन था। तो वो 6 क्वेश्चन जो यूपी जीके के हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इजीली बता सकते हैं। एंड व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू डिस्कस, उसके ऊपर भी मैं फीडबैक आपसे जरूर लेना चाहूंगी। क्योंकि टाइम एंड अगेन अब हम करंट अफेयर्स की डिस्कशन यहाँ पर यूपी के इस चैनल पर शुरू करना चाह रहे हैं। तो अब उसी के बेसिस पे जस्ट बिकॉज आपका फीडबैक मुझे मिलता रहेगा तो आई विल प्रोसेस अकॉर्डिंगली कि एक्चुअली में जनता क्या चाहती है ना। तो उसी के बेसिस पे हम चीज़ों को यहाँ पर और ज़्यादा केटर करने की हेल्प आपको करेंगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज अ पार्ट ऑफ द देवीपट्टन डिवीजन इन उत्तर प्रदेश? बस्ती, बहराइच या बलरामपुर? अब देखो तीनों चीजें यहाँ पे आपको एग्जामिनर ने क्या, बी, बी और बी एंड बी ए, सेकेंड वर्ड तक यहाँ पर आपको एग्जामिनर ने कोशिश की कंफ्यूज करने की, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ पर पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड 16 यहाँ पर डिविजन्स हैं ऑल टुगेदर, है ना। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स तो एकदम से किसी को याद नहीं होती हैं इन केस, ठीक है। बट आपको ये 16 डिविजन्स तो ऑल टुगेदर सब की सब याद थी, एटलीस्ट होनी चाहिए थी। तो उसके अंदर से ही आप बेसिक आइडिया यहाँ पर निकाल सकते थे कि बस्ती तो अपने आप में ही एक क्या है, डिवीजन है। तो बस्ती रीजन जो है या डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑल टुगेदर बस्ती वाले रीजन का ही पार्ट बनेगी, ठीक है। तो आप फर्स्ट को अगर इरेडिकेट भी कर देते तो अब आपके पास बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पर बचता, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अगेन आपको ये डायरेक्ट पढ़ने वाला क्वेश्चन है। हम टाइम एंड अगेन इस चीज़ की रिवीजन भी करते हैं। तो देवीपट्टन डिवीजन की जब हम ऑल टुगेदर बात कर रहे हैं तो बहराइच और बलरामपुर दोनों इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनते थे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बनता था कि जो देवीपट्टन नाम है, जो एक मंडल जिसको हम यहाँ पर डिवीजन भी बोलते हैं देवीपट्टन, वो माँ पातेश्वरी देवी के, अब जो कि तुलसीपुर में है, उनके नाम पर रखा गया था। वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। तो ये मंडल है इज मेड अप ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं? गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। देन आपको ये 16 की 16 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स बता दी गई हैं। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपट्टन, देन फैजाबाद, देन गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मीरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, देन सहारनपुर एंड वाराणसी, ठीक है। तो ऑल टुगेदर ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं 16 एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं, डिविजन्स हैं, उसके बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट जो 75 है उसी के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड है। देन विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? पहली आपकी क्या स्टेटमेंट कह रही है कि उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन द कंट्री। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करने की बात हो रही है वो भी डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इन अलीगढ़। तो ये जो है आपकी यहाँ पर आप कह सकते हो कि डायरेक्ट करंट अफेयर वाली स्टेटमेंट थी। तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता है कि हम, अगर आपने न्यूज़ अच्छे से फॉलो की होगी, तो ये अलीगढ़ नहीं, ये आगरा में बनाने की बात की गई, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली उसकी इस्टेब्लिशमेंट या अप्रूवल या इनॉग्रेशन की बात आगरा में ही हुई है। बट सेकेंड के स्टेटमेंट तो आपकी सॉर्टेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल बेसिक सा स्टेटेड फैक्ट नहीं है कि उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन द कंट्री।
तो आप जो करंट अफेयर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं ना बच्चे, वो इसमें कंफ्यूज ज़्यादा हुए होंगे। क्यों? क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ जो है वो जून जुलाई के आसपास ये आई थी कि लीडिंग प्रोसेस्ड पोटैटो एक्सपोर्टर या प्रोड्यूसर की बात करते हैं, उसकी पद्धति या उसमें जो फर्स्ट प्लेस हम बात कर रहे हैं वो गुजरात ने टेक ओवर कर लिया है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो अब यहां पे आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं। यूपी आप ऑल टुगेदर बात करो अभी भी 30% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में या इवन की प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन द कंट्री उत्तर प्रदेश के पास ही है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो अभी भी उत्तर प्रदेश ही है। तो उत्तर प्रदेश नॉर्मल पोटैटोज एज वेल एज प्रोसेस्ड पोटैटोज को दोनों को ही केटर करता है। बट आपकी न्यूज जो आई थी वो ये आई थी कि गुजरात ने यूपी को टेक ओवर कर लिया है व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस्ड पोटैटोज। तो प्रोसेस्ड पोटैटोज वो पोटैटोज हैं जो कि आपकी चिप्स बनाने में हेल्प करते हैं, या चिप्स बनाने वाली कंपनीज जो हैं उनको ठेके पे देती हैं सर्टन लोगों को, ठीक है, या सर्टन फार्मर्स को। ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो यही फार्मर्स जो है एक स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ पोटैटो जस्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ दैट चिप्स उगाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को अब टेक ओवर कर लिया गुजरात ने। सेकंड पोजीशन उत्तर प्रदेश की आ गई व्हेन इट कम्स टू प्रोसेस्ड पोटैटोज, ठीक है। बट हम लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज ओवरऑल अगर हम कंट्री में अभी भी देखते हैं तो वो उत्तर प्रदेश ही है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर कौन सी है कि अब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट नंबर 1 बनती, ठीक है, कि सेंटर अप्रूव कर रहे हैं साउथ एशिया यूनिट ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एट आगरा, ठीक है। इनका मेजरली यहाँ पर क्या काम होगा कि पोटैटो की डेवलपमेंट यानी कि फार्मर्स को भी यहाँ पर हेल्प करना है। एंड उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल जैसी जो स्टेट्स हैं वो साउथ एशियन कंट्रीज में जिनका पोटैटो का प्रोडक्शन रेट स्टेट्स का बहुत ज्यादा है, जो केटर करते हैं एक्सपोर्ट्स को भी, डोमेस्टिक डिमांड को भी, उनको फुलफिल करते हुए अब ऐसी रिसर्च सेंटर्स जो है उनको यहाँ पर बनाया जाए। फार्मर्स के वेलफेयर का भी इसके थ्रू ध्यान रखा जाएगा। R&D प्रोसेसेस जो है इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन इंडिया, 30% ऑफ द टोटल पोटैटो प्रोडक्शन इंडिया की यूपी से ही आई है। एंड डिस्ट्रिक्ट्स लाइक आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फारुखाबाद, इटावा, कानपुर एंड अलीगढ़ जो है हाई पोटैटो यील्ड के लिए जाने जाते हैं। एंड यहाँ पर आप वेराइटीज देखोगे दैट इज कुफरी, चंद्रमुखी, देन कुफरी चिप्सोना, कुफरी सिंदूरी एंड वेरियस अदर्स, ठीक है। तो ये पोटैटो की आपको जो अब किस तरह के आप कह सकते हो कि ब्रीड्स हैं, जैसे हम डॉग की ब्रीड, कैट की ब्रीड की बात करते हैं, वैसे ही जो पोटैटो है इसकी कौन सी ये ब्रीड है या कौन से टाइप का पोटैटो की जब हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर फॉलो किया गया है। Then next question है given below are two statements, one is labeled as assertion, other is reasoning। तो आपकी पहली बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, 6th 7th के एनसीईआरटी में हम इजीली इसको कवर करते हैं। assertion क्या कहती है कि बुलंद दरवाजा was created by कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सीकरी बाय मुगल एम्परर अकबर। आपका रीजनिंग क्या बोलती है कि अकबर ने बनाया था इस मॉन्यूमेंट को टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। assertion आपकी यही बोलती है कि फतेहपुर सीकरी पे बुलंद दरवाजा बना है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एम्परर जो अकबर है उन्होंने इसे बनाया था, बट उन्होंने इसे बनाया किस लिए था? टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात या डेक्कन। जनरली ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं, टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर आइदर डेक्कन या गुजरात, है ना। तो ये दोनों के दोनों अगर आप स्टेटमेंट्स को यहाँ पर डायरेक्टली देखो तो बर्थ ऑफ जहांगीर वॉज नॉट द राइट रीजन, है ना। तो उस वजह से आप देखोगे कि चिश्ती की जो टूम है, ठीक है, वो भी फतेहपुर सीकरी में है, उसी की ही मेन एंट्रेंस पे या गेट आप लगा सकते हो कि बुलंद दरवाजा है ना। तो चिश्ती जिनके नाम पे, सलीम चिश्ती जो है जिनके नाम पे जहांगीर का नाम पड़ा, ठीक है, उनसे मन्नत मांग के उनको लिया गया था, है ना। तो उसी के बेसिस पे जब वो पैदा हुए जस्ट थोड़े टाइम बाद जब नामकरण टाइप्स होता है तो उसी वजह से जो जहांगीर तो बाद में नाम आया, है ना। तो जब सक्सेसर उनको अकबर ने अपना यहाँ पर बनाया था डेथ बेड पे, बट उससे पहले उनका नाम सलीम ही हुआ करता था। सलीम नाम की इंस्पिरेशन जो है वो अब चिश्ती दरगाह से, या आप कह सकते हो सलीम चिश्ती की दरगाह जो कि थी, ठीक है, या सलीम चिश्ती जो अब बेसिकली एक आइडियल थे अकबर के, है ना। तो उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात की जा रही है कि चिश्ती जो सिलसिला है उनको भी उन्होंने यहाँ पर फॉलो करना शुरू किया, है ना। तो बेसिक आइडिया यही है कि अब
जो सलीम चिश्ती की टूम है उसका डायरेक्ट कनेक्शन सलीम के बर्थ से है, बट बुलंद दरवाजा की जब हम बात कर रहे हैं टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात या आइदर डेक्कन, दोनों चीजें यहाँ पर हैं कि बुलंद दरवाजा जो है 1575 में यहाँ पर कंप्लीट हुआ था एंड 1572 में विक्ट्री जो है जब हुई गुजरात के ऊपर, वहां से तब से बनाना शुरू किया गया, 75 में खत्म हुआ। ठीक है, सलीम या जहांगीर की जब हम बात करें 1569 में फतेहपुर सीकरी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर्स इट बाउंड्री विद ओनली वन अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? ऑप्शंस देखो, ललितपुर, सहारनपुर एंड सोनभद्र, तीनों की तीनों ऐसी हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहाँ हैं, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे हैं, आप कह सकते हो बॉर्डर पे हैं। ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश का जब हम मैप देखते हैं इट रिजेंबल्स लाइक एन एलिफेंट। ठीक है, तो अब वो कैसे मैं आपको बताती हूँ, बट अगर हम ललितपुर, सहारनपुर एंड सोनभद्र की बात करते हैं तो ऑल टुगेदर तीनों में से आप यहाँ देखोगे कि अब ये एलिफेंट लाइक रिजेंबल कर रहा है ना हमारे पास, तो जनरल सी बात ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ललितपुर को देखते हैं, सोनभद्र को देखते हैं एंड सहारनपुर को देखते हैं। ठीक है, इसमें आप देखो कि सोनभद्र मिर्जापुर और चंदौली के साथ अपनी बॉर्डर्स जो है वो शेयर कर रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करने वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, कौन सा ऐसे मतलब ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो अपना बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही है ना, तो सहारनपुर को हम देखते हैं तो मुजफ्फरनगर के साथ, तो दिस क्वालिफाइज है ना हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। ललितपुर की जब हम बात कर रहे हैं वो भी झांसी के साथ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना बॉर्डर शेयर कर रही है, बाकी अगर हम देखें तो वो अब एमपी के रीजन में यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल टुगेदर अगर हम देख रहे हैं तो दिस ऑल्सो क्वालिफाइज, तो ललितपुर और आप देखोगे कि सहारनपुर इज द करेक्ट आंसर, तो 1 और 2 आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश? मंडी, राखीगढ़ी एंड हुलास। ठीक है, तो हम यहाँ पर आईवीसी की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, 3300 बीसी से लेकर आप देखोगे कि जनरली आपका ये 1300 बीसी के आसपास है। तो इसका मैच्योर फेज है, अर्ली फेज है एंड देन लेटर फेज है, बट आपको जो यहाँ पर जगहें बताई गई हैं, पूछी गई हैं, या तो ये मैच्योर्ड फेज से पूछी गई हैं या ये डिक्लाइनिंग फेज से पूछी गई हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में मैं आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पर बताऊँ तो मंडी नाम की प्लेस जो है वो एक्चुअली में उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बट आप इसको कंफ्यूज जो है मंडा नाम की जगह से मत करना। ठीक है, अगर आपने देखा होगा मैं आपको ध्यान से एनसीईआरटी के अंदर, तो मंडा नाम की जगह जो है वो भी आईवीसी की एक इंपॉर्टेंट साइट है। राखीगढ़ी बहुत ही कॉमन साइट है, ऐसी फेमस साइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर हरियाणा में देखते हैं। ठीक है, राखीगढ़ी न्यूमरस टाइम्स यहाँ पे आप देखोगे कि न्यूज में भी रही है। ठीक है, नई एक्सकेवेशंस की भी यहाँ पे बात की गई है, तो हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी आता है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज पहली बात तो मंडी एंड मंडा के बीच में नहीं होना था। ठीक है, देन हुलास की बात करें डायरेक्टली आपको ये पता है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर फॉल करती है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, तो वैसे ए एंड 1 या 3 जो है आप अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर है हमारा, दोनों की दोनों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही फॉल करती हैं। तो कोई ऐसी इमेज मुझे जहाँ पे मंडी या मंडा जो है वो नहीं नजर आया, बट एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊँ तो अलीगढ़ के आसपास ये फॉल करती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको हुलास नजर में आ रहा है। ठीक है, हुलास जो है वो लेट फेज के अंदर है एंड इवन की जो मंडी रीजन है अलीगढ़ के आसपास जो है, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो हमारे लेटर फेज का ही एक पार्ट है, आईवीसी के वो लेटर फेज की है एक इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास दूसरी जगह आ रही है जो आपका तीसरा ऑप्शन था, जो हमारी राखीगढ़ी के साथ डील करता है, जो कि आपके मैच्योर फेज है। मैच्योर फेज के अंदर अगर आप देखोगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी नॉर्दर्न बेल्ट के आसपास ज्यादातर ग्रो हुआ था, है ना, कि इनिशियल फेज में अगर आप देखोगे कि वो हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ या आप कह सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही था। धीरे धीरे करके नॉर्थ वाली साइड पे यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, बट वो गंगा वाला जो एरिया है या जहाँ से गंगा उस टाइम पे शुरू होती थी उससे पहले पहले ही रह जाता था। ठीक है, बट जो हमारा मैच्योर्ड फेज अगर आप देखोगे या इवन लेटर फेज में देखोगे कि एक्सपेंशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक्सपैंड करते 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 जो अब वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो धीरे 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 कम हो गया, यानी कि पाकिस्तान वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे कम होकर टोटली इंडिया की तरफ शिफ्ट होने की बात हो रही है। ठीक है, इवन लेटर फेज तक आते हुए आप देखोगे कि यहाँ पे ढोलावीरा जैसी जगह, ठीक है, गुजरात वाला रीजन जो है वो भी एक लिमिटेड जगह पे रह गया। ठीक है, डिक्लाइन वहाँ पर होना शुरू हो गया एंड ऑल टुगेदर यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न बेल्ट जिसके अंदर यूपी के कुछ कुछ हिस्से जो हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारा जो नॉर्थ वाला रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश है ना,
उस साइड पे हम ज़्यादातर देखते हैं कि आईवीसी की जो साइट्स है वो पाई गई, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो नहीं हुई, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, है ना, ऑल्दो जो उनके अब कंस्ट्रक्शन मटेरियल है एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, है ना, कि उसके बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं कि जो अब आपस में पैरेलल यहाँ पे स्ट्रीट्स जो एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे कट करती थी, वेल मेंटेन टाउन्स थे यहाँ पर हमारे पास, नो डाउट इन दैट, बट अब कोई नदी को क्रॉस करने वाला यहाँ पे आइडिया जो है डायरेक्टली नजर नहीं आता है ना, बस आसपास यहाँ पर पानी के रिसोर्स के आसपास आप देखोगे कि जनरली ये आईवीसी जो है या हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है उत्तर प्रदेश की, मूंज प्रोडक्ट स्पेसिफिकली वो किससे एसोसिएटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है, अमेठी, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन दिया गया था। तो जब हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम की बात करते हैं तो 2018 में उत्तर प्रदेश के ही, अगर आपको यूपी डे की जब हम बात करते हैं 24 जनवरी, ठीक है, उसी दिन ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है सीएम ने लॉन्च किया था, ठीक है। बेसिक आइडिया क्या था कि जो 75 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है अपने स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट्स हैं या आप कह सकते हो कल्चर है, जो हेरिटेज है, किसी भी तरह का ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्पेसिफिकली एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर केटर करता है, उसको लॉन्च किया जा सकता है ना। तो उसी के बेसिस पे मूज प्रोडक्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए अमेठी और सुल्तानपुर या संत कबीर नगर को आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे यही बनता है, संत कबीर नगर, एंड ये वेबसाइट से ऑफिशियली लिया गया है। तो ब्रासवेयर क्राफ्ट के लिए स्पेसिफिकली ये ODOP के अंडर रिकॉग्नाइज है, बट हम बात करते हैं मूंज प्रोडक्ट्स के लिए तो सुल्तानपुर, प्रयागराज और अमेठी, ये 3 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज की गई हैं फॉर मूंज प्रोडक्ट्स या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंडर जो है मूंज प्रोडक्ट्स इन्हीं के थ्रू यहाँ पर जो है वो बनते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में प्रयागराज तो था नहीं, सुल्तानपुर एंड अमेठी था, सुल्तानपुर एंड अमेठी हमारे पास 1 और 2 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एंड पेड बैच में भी आई गेस मैंने आपको ये आज से 1 या 2 साल पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। 2025 के लिए हमने कोई बैच यहाँ पर लॉन्च नहीं किया, 2023 के लिए स्पेसिफिकली आई स्टिल रिमेंबर कि जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एवरीथिंग वाज टॉट टू इन द क्लास। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आप पक्के कर सकते थे अगर हमारे 1 साल पहले के आप स्टूडेंट रहे होते, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपको ये चीज़ बता दी गई है, 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर दिए गए हैं। अगेन आई विल रिक्वेस्ट योर फीडबैक कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, कौन सी किस तरह की वीडियोज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि हम पोस्ट करें। कुछ चीज़ें तो हमारे दिमाग में है, बस आपका थोड़ा सा ओपिनियन यहाँ पर लेकर कुछ चीज़ों को और यहाँ पर बेटर करने की कोशिश हम करना चाह रहे हैं, राइट। तो आज लास्ट डे है, ठीक है, कि 26 अक्टूबर की बात कर रहे हैं हम, लास्ट डे है, लास्ट 21 या दैट इज 21% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल द कोर्सेज फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, जो कि अब स्लीपी क्लासेस ऑफर करता है, डायरेक्टली आपको मिल सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू 26 अक्टूबर इज द लास्ट डे, ठीक है। 21% डिस्काउंट जो आपको डायरेक्टली मिल रहा है। 1800-890-3043 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं आप बैच इंक्वायरी के लिए। sleepy.class@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यूपी की बात करें तो यूपी का फाउंडेशन बैच मीन्स कि आपका प्री एंड मेंस दोनों कवर हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू जीके, कंप्लीट जीएस या आप कह सकते हो यूपी के जीके की सिलेबस आपको दी जा रही है, एंड आपकी बिल्कुल बेसिक से तैयारी हो रही है। तो एनसीईआरटी की कवरेज भी आपकी यहाँ पर हो रही है। तो ऑल टुगेदर मैं अगर आपको यहाँ पर चीज़ें बताऊँ, एक बेनिफिट आपको इसको ये भी है कि जनरली अब जो बच्चा है जो यूपी पीसीएस दे रहा है ना, जनरली उसके दिमाग में आइडिया भी होता है, साइड बाय साइड वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, किसकी, यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की कवरेज भी हो रही है, जीएस की कवरेज भी हो रही है, जिसमें मेजरली सिलेबस या आप डेप्थ की बात करते हो तो वो यूपीएससी के ही लेवल की होगी। जीके की बात कर रहे हैं, यूपी जीके की बात कर रहे हैं ऑल टुगेदर, तो आपकी आपका जो जीएस पे मेंस की जब हम बात कर रहे हैं 5 और 6 की हो गई है, ठीक है। वो चीज़ के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, एंड इवन की यूपी की जीके के जो क्वेश्चन हैं वो भी हम प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। सिलेबस तो आपको ऑटोमेटिकली कवर हो ही रहा है, मॉक टेस्ट आपके पास होंगे इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली। एनसीईआरटी की जैसे आपका एक सब्जेक्ट खत्म होता है, सपोज कीजिए साइंस एंड टेक आपका खत्म हो रहा है एनसीईआरटी का, साइंस एंड टेक का कंबाइंड आपके पास एक टेस्ट यहाँ पर होगा जिसको आप दे सकते हो, है ना, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेंस के लिए आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस भी हैं। प्री एंड मेंस के क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी पीवाईक्यूज हैं आपके, उसके लिए आपको डिस्कशन की पीडीएफ मिलेंगी। करंट अफेयर्स की 2025 ऑनवर्ड्स की आपको, जो कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, एंड इवन के स्टेट जीके के अकॉर्डिंगली या स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंगली आपके जो करंट अफेयर्स बनते हैं जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स आपको उसकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ से मिलेगी। अगेन टाइम एंड अगेन हम जो ये वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे जब डालते रहेंगे व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स ऑल्सो, जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ होगी, वो भी आपको फ्री इनिशिएटिव के तौर पर यहाँ पर डिस्कशन में मिल जाएगी। मेंस के जो सब्जेक्ट वाइज एंड फुल आपको पेपर जो है
असेसमेंट मॉडल आंसर्स के साथ दे दिया जाएगा। तो अब अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर जीएस की जो सिलेबस की कवरेज की बात करें अगर हम ऑल टुगेदर, तो उसका जिम्मा हमारा ही है, ठीक है। तो वो आपकी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। अगेन टोल फ्री नंबर ये रहा आपके पास, sleepy.class@gmail.com ईमेल आ गई है, प्राइसिंग आपको दिख रही है, कोई भी डिस्काउंट एंड एवरीथिंग, जैसे अभी 21% एप्लीकेबल है, अगर आप यूज़ करते हो लास्ट 20 मंथ, तो ऑल टुगेदर आपको इसके ऊपर 21% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है, किस तरह की अगेन वीडियोस आप चाहेंगे, उस चीज़ के बेसिस पे हम डेवलपमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। कि आई वांट कि जो स्टूडेंट्स जो एंगेज करना चाह रहे हैं, जो बातें डिस्कस कर रहे हैं, उनकी भी बात सुनी जाए, है ना। उसी के बेसिस पे अगर हम काम करें तो आपका भी फायदा होगा, अदरवाइज कि हम अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर बनाना शुरू कर दें, आपको वो चीज़ में भी यूज़फुल ना हो, या इवन आपको उसका इंटरेस्ट में ना हो, तो या आप लगता है आपको कि कहीं ना कहीं लैग हो रहा है, वो चीज़ हम नहीं चाहते इस बार, है ना। तो हम और बेटर करना चाहते हैं लास्ट टाइम से। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।